Welcome to Czech Republic. हाय एवरीवन, आई एम अर्चिता एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं एंड इस बार हम लोग जा रहे हैं यूरोप। ये हमारा यूरोप में पहली बार है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू चेक रिपब्लिक, ड्रेसडेन विच इज़ इन जर्मनी, ब्राटिस्लावा जो स्लोवाकिया की कैपिटल है, एंड फाइनली बुडापेस्ट। और ये पूरी ट्रिप हमारे 10 दिन की है और बोर्डिंग होने में बस अभी 10 मिनट बचे हैं। तो मेरी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है इंडिगो की इस्तांबुल तक, एंड इस्तांबुल से फिर टर्किश एयरलाइंस में बैठ के वील गो टू प्राग। ऑल्दो इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ था, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे। बस इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये ज़रूर पूछा कि आपके पास इस्तांबुल से प्राग जाने के लिए बोर्डिंग पास क्यों नहीं है, तो जिस पे इवन आई स्टार्टेड लाफिंग और मैंने उनको बोला कि ये तो आप ही बताओ कि क्यों नहीं है, मुझे एयरलाइंस ने दिया नहीं। एंड इवन दो मुझे बोला कि मुझे प्राग में ही लगेज मिलेगा बट बोर्डिंग पास मुझे इस्तांबुल में ही कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सुन के इमिग्रेशन ऑफिसर भी हंसने लग गए और उन्होंने बिना कुछ और क्वेश्चंस किए स्टैंप मार के मुझे आगे जाने की परमिशन दे दी। तो चलते हैं, बोर्डिंग शुरू हो गई है, हमारे जोन की अनाउंसमेंट भी हो गई है। सो फाइनली 6 घंटे के बाद हम लोग इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए। वैसे तो हमारा यहाँ पे 2 घंटे का लेओवर था, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एंजाइटी थी क्योंकि जो दोनों फ़्लाइट्स की टाइमिंग्स है वो बहुत कट टू कट है और दिल्ली एयरपोर्ट पे हमें अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का बोर्डिंग पास भी नहीं मिला था। पर जब थैंकफुली यहाँ पे हमारी फ़्लाइट 10-15 मिनट पहले लैंड कर गई और फटाफट से हमें बोर्डिंग पासेस भी मिल गए, तो अब थोड़ी चैन की सांस आई है और अब इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, फिर गेट की तरफ चलेंगे एंड देन फाइनली जाएंगे प्राग। तो जो हमारी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी वो भी टर्की थी एंड हम लोग इसी एयरपोर्ट पर आए थे, तो यहाँ पे आके और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। एंड इस बार तो ना यहाँ पे पूरा रामादान मार्केट भी सेट किया गया है, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी दूसरी फ़्लाइट भी बोर्ड कर ली। ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का ड्यूरेशन है। और पिछली फ़्लाइट में मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, बट इस वाली फ़्लाइट में विंडो सीट के साथ साथ एग्ज़िट रो में भी सीट मिली है। और लकीली बाय चांस थर्ड पैसेंजर नहीं है, सो पूरी सीट में आराम से फैल के बैठे हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई कंट्री में। वेलकम टू चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक को ना चेकिया भी कहते हैं और इसकी कैपिटल सिटी है प्राग। और ये एक ईस्टर्न यूरोपियन लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी बॉर्डर 4 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ शेयर करती है, जो कि है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और स्लोवाकिया। और इस ट्रिप में ना हम लोग स्लोवाकिया और एक ड्रेसडेन है जो कि एक जर्मन टाउन है, वो डेफिनेटली विज़िट करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और यहाँ की जो करेंसी है उसको चेक क्रोना कहते हैं एंड एज ऑफ टुडे 1 चेक क्रोना इज़ इक्विवेलेंट टू 3.86 इंडियन रुपीज़। और इमिग्रेशन है अभी, तो पहले वहाँ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर लगेज क्लेम करते हैं। एंड इस ट्रिप में ना हम लोग पहली बार एयरबीएनबी में भी रुकने वाले हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है वो भी मैं आपको आगे इस ब्लॉग में बताऊंगी। और एक और चीज़ कि हम लोग यहाँ से अपने एयरबीएनबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके कैसे जाते हैं, लेट्स फिगर दैट आउट एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड।
सो जस्ट गॉट डन विद द इमिग्रेशन और मुझसे तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, सिर्फ बायोमेट्रिक्स लिए, पर अक्षय से 2-3 क्वेश्चंस पूछे कि आप प्राग में कितने दिन हो, आप और कौन कौन सी कंट्रीज़ विज़िट कर रहे हो, और जो होटल बुकिंग्स या एयरबीएनबी की बुकिंग्स थी वो सब भी उन्होंने एक बार देखी। तो ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे और लगेज भी कलेक्ट कर लिया। और अब ये फिगर आउट कर रहे हैं कि यहाँ से एयरबीएनबी लोकल ट्रांसपोर्ट में कैसे जाएं, एज इन पास लेना है, पर वो कितने दिन का लें वो फिगर आउट कर रहे हैं। ये मेरे पीछे बिल्कुल मेट्रो, ट्रैम और बस का एक इन्होंने कियोस्क बना रखा है। यहाँ पे पासेस मिलते हैं और फिर उनसे आप कोई सा भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो वो एक बार हम चेकआउट करते हैं, फिर आपको भी बताते हैं। जस्ट डन विद द बस राइड एंड सिर्फ 10 मिनट की बस राइड थी और बिल्कुल जैसे ही हम लोग बस स्टॉप पे उतरे वहीं से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मेट्रो स्टेशन आ गया। अभी तो फ़िलहाल बहुत खाली है, पर सिर्फ 3 स्टॉप्स मेट्रो में चढ़ना है और फिर बिल्कुल उसके सामने है ट्रैम स्टेशन। डन विद द मेट्रो राइड, 3 ही स्टॉप्स थे और अभी बस एग्ज़िट कर रहे हैं और बिल्कुल एग्ज़िट गेट पर ही ट्रैम स्टेशन है, वहाँ से ट्रैम लेंगे और एयरबीएनबी पहुँचेंगे। और अप्रॉक्सीमेटली अभी हमको 15-20 मिनट्स हो गए एयरपोर्ट से निकले हुए एंड आई थिंक बाय अनदर 15-20 मिनट्स हम लोग एयरबीएनबी पहुँच जाएंगे। तो ये जो आप मेरे पीछे रेड कलर की आउटलेट से देख रहे हो, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर है। तो अगर आपको कुछ भी जानना है कोई स्टेशन के बारे में या ट्रैम कहाँ से मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो। और एक चीज़ मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी, वो ये कि मेट्रो स्टेशन पूरा ऑलमोस्ट खाली पड़ा है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। और ना चाहे मेट्रो हो चाहे बस, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं है कि आपने टिकट्स वगैरह या आपके पास कोई पास है कि भी नहीं। ऑल्दो ये है कि अगर आपको पकड़ ले बिना टिकट के तो सीधे 80 यूरोज़ फ़ाइन लगता है, पर ऐसा कोई चेक करने वाला नहीं है अभी तक, हमें कोई नहीं दिखा। फाइनली हम लोग अपने एयरबीएनबी पहुंच गए एंड एयरपोर्ट से टुक अस अबाउट 35-40 मिनट्स टू रीच हियर। सबसे पहले हमने एक बस ली, 10-15 मिनट्स की राइड वो थी। उसके बाद हमने एक मेट्रो ली एंड देन फाइनली हमने एक ट्रैम ली और बिल्कुल ट्रैम स्टेशन के सामने ये एयरबीएनबी है। और अगर सिटी सेंटर से बोलूँ तो 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है बाय ट्रैम। और ऊपर चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है एयरबीएनबी में रहने का। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स गो अप एंड देन आई विल शो यू अराउंड। सो दिस इज़ आ एयरबीएनबी। छोटा है पर काफ़ी क्यूट सा और इसे काफ़ी सा एयरबीएनबी है। तो एंटर करते से ही देयर इज़ दिस फुल लेंथ मिरर और यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए कबर्ड है और बिल्कुल उसके सामने एक छोटा सा क्यूट सा वॉशरूम है। एंड दिस इज़ द लिविंग एरिया। यहाँ पे कुछ कोट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह को हैंग करने के लिए स्पेस दी है। और ये एक छोटा सा बट वेरी एफिशिएंट किचन, एक इंडक्शन है, चॉपिंग बोर्ड है, केटल वगैरह है और सारी बेसिक कटलरीज़ हैं, मग्स, कप्स वगैरह, टी सैशेज़ हैं, कॉफ़ी वगैरह है और शुगर जो भी चाहिए सारी बेसिक नेसेसिटी है। और ये नीचे ड्रॉर में स्पून, फोक वगैरह ये सब कुछ दे रखा है। माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए एंड अ रेफ्रिजरेटर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक नीचे थोड़ा सा सोफ़ा टाइप है और ये ऊपर दैट्स दिस बंक बेड और इस पे जाने के लिए क्यूट सी स्टेयर्स। एंड दिस इज़ द लिटिल सिटिंग एरिया जहाँ पे आप लंच डिनर वगैरह कर लो। तो इन केस अगर आपको भी इस अपार्टमेंट का लिंक चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी बड़ा दिन था, हम लोग कल रात को 2 बजे निकले थे और अभी प्राग के हिसाब से 3 बज गए, तो इट्स बिन मोर देन 13 आवर्स। थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर शाम को हमारा एक घोस्ट हंटिंग टूर है।
इवन दो आज हमारा प्राग में पहला दिन है, पर आज ही हमने तीनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो और ट्रैम यूज़ कर लिए एंड इन आवर ओपिनियन काफ़ी इकोनॉमिकल और काफ़ी एफिशिएंट है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आज सैटरडे है, पर उसके बाद भी ऐसे ना सिटी काफ़ी ज़्यादा खाली लग रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं दिख रहे मुझे स्ट्रीट पे, पर वेदर एकदम परफेक्ट हो रहा है, अराउंड 18-19 डिग्रीज़ और बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही है। और पीछे हमको एक एशियन रेस्टोरेंट भी मिला, तो लेट्स सी कि वहाँ पे डिनर करते हैं क्या। तो हम लोग हमारे नाइट टूर के मीटिंग लोकेशन पर आ चुके हैं और आज के टूर का नाम है घोस्ट एंड लेजेंड्स। और इसके अंदर जो भी प्राग की घोस्ट स्टोरीज़ हैं और लेजेंड्स हुआ करते थे उनकी स्टोरीज़ सुनाएंगे और उन लोकेशंस पर भी लेकर जाएंगे। और ये जो बाकी वॉकिंग टूर्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन। और ये भी फ्री वॉकिंग टूर है 7 o'clock से लेके 8:30, तो टोटल 1.5 घंटे का टूर है और ये हमने 100 स्पीयर्स कंपनी के थ्रू बुक किया है। तो एयरपोर्ट से आप सिटी सेंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कैसे आ सकते हो वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ना आपको मेट्रो, ट्रैम और बस का एक कियोस्क मिल जाएगा जहाँ पे आप पासेस या फिर टिकट्स ले सकते हो। और यहाँ पे टिकट्स ना 4-5 कैटेगरीज़ में आती है। एक होता है 90 मिनट पास, एक होता है पूरे दिन का, एक होता है 3 दिन का, और जो चौथा जो हमने लिया वो है 1 महीने का पास। इस तरीके से जब आप अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ पे देते हो तो इस तरीके से आपको पास मिल जाता है। और ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में वैलिड है। जो हमने परचेज़ किया 1 महीने का उसकी प्राइस है 2400 रुपीज़ पर पर्सन, और जो 3 दिन वाला पास है उसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़ पर पर्सन। ये हमने इसलिए परचेज़ किया क्योंकि हम प्राग में 6 दिन तो हैं, तो ये 2 बार लेते, इससे अच्छा हमने 1 महीने का ही 2400 का पास परचेज़ कर लिया। और इट टेक्स अबाउट 35 to 40 मिनट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू रीच द सिटी सेंट्रल। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो तो आपको एक बस, मेट्रो और ट्रैम तीनों यूज़ करने पड़ेंगे सिटी सेंटर तक आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड बस आज से हमारी प्राग की और इनफैक्ट यूरोप की पूरी ट्रैवल सीरीज स्टार्ट हो गई। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई शैल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।